सत्य ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। आज हम गांव बैजलपुर के अंदर पहुंच चुके हैं। गांव बैजलपुर के अंदर भी हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे पर एक ही आवाज है कि गांव का सरपंच कैसा हो। हाँ जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी, सत्य खबर के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। तो बताइए सर, सबसे पहले आप नेम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत है और मेरा चुनाव चिन्ह गिलास का है। तो अब की बार कैसे मन में आई चुनाव लड़ने की सर आपको? ये राजनीति में हम पहले से सक्रिय हैं और कुछ गांव में अब विकास कार्यों की बहुत जरूरत है। पूरा गांव एक बदलाव चाहता है और गांव में बदलाव और विकास के लिए हम चुनावी मैदान में कूदे हैं और पूरा भाईचारा सतीश बिरादरी हमारे साथ है। हमने जो अपना घोषणा पत्र है ना, वो भी एक हरियाणा का ऐसा मेरे ख्याल से पहला सरपंच कैंडिडेट होगा जिसने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे 36 बिरादरी के नाम 36 वादे लिख के दिए। अगर हम वो पूरे नहीं करेंगे तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हमने गाँव में खड़ा होकर पहले बोला है। तो क्या क्या प्लानिंग आपने भविष्य के लिए कर रखी सर? वैसे तो हमने पूरे 36 वादे किए हैं गांव से, लेकिन आपको मेन जो 5-6 समस्या हमारे गांव की है वो हम बता देते हैं। सबसे पहली समस्या जो हमारे गांव की है, पानी की निकासी की है। बारिश में जो गांव में जल भराव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है खेतों में, इसके लिए हमारा एक प्रपोजल रहेगा खैरी रोड पे ड्रेन का निर्माण करवाना, जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान मिल सके। दूसरा, गाँव के अंदर पानी निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सभी जोड़ों की नए सिरे से खुदाई करवा के हर जोड़ के ऊपर हम रिचार्ज बोर लगाएंगे ताकि गांव में जल भराव की समस्या ना हो। और एक जो हमारी मुख्य मांग गांव की है, आज तक जिसने किसी ने गौर नहीं किया उस पर, हमारे गांव से 2 बड़ी नहर जाती है, भाखड़ा ब्रांच और सिद्धू ब्रांच। यहाँ से डायरेक्ट वाटर सप्लाई का कनेक्शन हमारे गाँव में नहीं है। यहाँ से दूसरे गाँव में डायरेक्ट सप्लाई के कनेक्शन गए हुए हैं, लेकिन गाँव के अंदर मतलब पीने के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, क्योंकि छोटे जो ऐसे कनेक्शन है जो 15-20 दिन बंद होता है तो गांव में पानी की बहुत समस्या आती है। तो ये मुख्य मांग रहेगी हमारी कि नहर से हम जो है ना पानी का कनेक्शन डायरेक्ट वाटर सप्लाई में लेके आए। तो हेमंत जी, ये अक्सर ऐसा होता है कि विकास के नाम पर वोट ले लिए जाते हैं। अक्सर गांव में हम देखते हैं और लगभग कई गांव में मैं घूम चुका हूँ, विकास के नाम पर उन्होंने वोट ले लिए मगर विकास पे खरे नहीं उतर पाए। बिल्कुल, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? क्या आपकी भी प्लानिंग कुछ ऐसी है? बिल्कुल, इसीलिए तो पूरे गांव में एक जो माहौल आप देखेंगे तो पूरे गांव में एक बदलाव का माहौल बना हुआ है। वो इसी बात को लेके बना हुआ है। लोगों ने वादे तो किए हैं विकास के, लेकिन विकास किया नहीं। इसके लिए हमने सबसे पहला ही कदम ये उठाया कि हमने हर चीज जो हम वादा कर रहे हैं वो हमने मतलब स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया कि हम ये वादा पूरा करेंगे। अगर हम वादा पूरा करने में सक्षम नहीं रहे तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो प्रत्येक जैसे पर्चे पे देख रहे हैं, योग्य है, कर्मठ है, ईमानदार, तो सभी लिखे हुए हैं। बिल्कुल, उन पे खरे नहीं उतर पाएंगे। क्या आप गांव के लिए खरे उतर पाओगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। गांव को विश्वास है तभी तो पूरे गांव का माहौल जो है पूरा एक तरफा माहौल बना हुआ है। आप गांव में विजिट कीजिए, देखिए पूरे गांव में बदलाव की पूरी लहर आई हुई है। पूरे गांव का माहौल एक तरफा हो रखा है। शिक्षा को लेकर आपने क्या प्लानिंग बनाई है? शिक्षा को लेके हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गाँव के अंदर हम चलाएंगे। फिर जो आप हमारे गांव का रिजल्ट देखेंगे ना, अभी भी जो हरियाणा के अंदर हमारा स्कूल है प्रथम स्थान पे आया हुआ है, उसको मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया है। अभी और भी काफ़ी सारे बच्चे हमारे जो है मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे 98% नंबर लेके पास हो रहे हैं। लेकिन अगर उनको कोई अच्छी सी गाइडलाइन, उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाए या उनको प्रॉपर कोचिंग दी जाए तो वो बच्चे भी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके लिए हम गाँव में पंचायत लेवल पे एक कोचिंग सेंटर बनाएंगे जिसमें हम बच्चे को सभी गवर्नमेंट जॉब की ट्रेनिंग, सभी कंपटीशन एग्जाम की ट्रेनिंग पंचायत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। और आर्मी की भर्ती हो चाहे पुलिस की भर्ती, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी हम गांव में करवाएंगे। और एक हमारे गांव में सबसे बड़ी खासियत है खेल की। हमारे गांव के जो खेल के बच्चे हैं ना, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और उससे गाँव का और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे अच्छे रोजगार मिल गए हैं खेल के थ्रू। तो हमारे गाँव की बहुत बड़ी मांग है एस्ट्रोटर्फ की, हॉकी के लिए। तो वो सबसे पहले हम पंचायत बनते ही उसका हमारा सबसे पहला प्रस्ताव ये होगा कि गांव में हम एस्ट्रोटर्फ लेके आए जिससे खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं मिले। हॉकी के साथ साथ कबड्डी और एथलीट में भी हमारे गांव के बच्चे जो है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए सारी सुविधा मुहैया कराएं। किसी बच्चे को किसी भी सामान की या कोच की कमी हम नहीं होने देंगे। पंचायत उसके लिए पूरा प्रयास करेगी, हर बच्चे को सुविधा मिलेगी। तो टोटल कितने वोट आपके हैं गांव के अंदर और कितने मतदान होंगे और आप कितने वोट लगभग लग रहे हैं आपको कि मैं ले जाऊंगा? अब की बार जो गांव में टोटल मत है लगभग 3812 वोट है, जिसमें से जो माहौल आज का चल रहा है इस बार सभी ने मन बना लिया। अब की बार 2700 पार।
तो हेमंत जी ने बताया कि अब की बार गांव वालों ने मन बना लिया है 2700 पार, लेकिन मैं आपको देना चाहता हूं कि इस चीज का फैसला मतदान डालकर ग्रामीण करेंगे, आखिर कौन होगा विजेता। और भविष्य के लिए और एक्स्ट्रा कोई ऐसी प्लानिंग आपने कर रखी हो जो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं? बिल्कुल, पूरे गांव में हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे सुरक्षा के लिए। पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, जो फिरनी हमारी है वो काफी सालों से नहीं बनी हुई, पूरे गांव की जो फिरनी है उसको पक्का करवाने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की जो है, पीने के पानी के लिए हम गांव में आरओ प्लांट लगवाएंगे, जिसका टैंकर के द्वारा घर घर हम सप्लाई देंगे आरओ के पानी की। और गोबर और कचरा उठाने के लिए गांव में ट्रैक्टर ट्रालियां लगाएंगे। और गांव में सबसे बड़ी जो बात रहेगी हमारी, जो गांव की पंचायत है वो किसी सरपंच के घर बैठ के या मेरे घर बैठ के नहीं चलेगी। गांव की जो पंचायत हम गांव के मेन चौपाल में बैठ के चलाएंगे। जो भी हम ग्राम सभा की मीटिंग होगी, काम होंगे, वो ग्राम सभा की मीटिंग में पास होके करवाएंगे। ये नहीं सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पे ग्राम सभा हुई, वास्तव में हम पंचायत है जो गांव में बैठ के चलाएंगे चौपाल में। ना हम गांव का एक भी पैसा कमीशन और दलाली में जाने देंगे, ना पैसा खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे। जी सर, बढ़ते हुए गांव में अवैध कब्जों को लेकर आपका क्या बोलना है? देखो, गांव में जो जगह है लिमिट किया, परिवार बढ़ रहे हैं, दायरे बढ़ रहे हैं, तो गांव में सभी लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा भी जो कब्जे अब जिन लोगों के हैं, सरकार से हम कोई ऐसा एक रेजुलेशन पास करवाएं भी जो जहां बैठा है उसको वहीं पे उसकी रजिस्ट्री करा दी जाए, प्लाट लॉट कर दिया जाए। सरकार का जो चार्ज है वो उससे लेके उसको वहीं दे दो। जो रह गए, जो परिवार वंचित है, जिनके पास अब जगह नहीं है, उनका हम मतलब पंचायत की तरफ से या सरकार से मिलकर जो भी होगा प्लाट वगैरह का, उसका समाधान भी हम करेंगे। तो लगभग कितने अवैध कब्जे भी गांव में हैं? अबे तो देखो जी, गांव जैसे जैसे बढ़ रहा है तो गांव के अंदर ये चीजें चलती रहती है, लेकिन हमारा मकसद यही रहेगा किसी का बिना मकान तोड़े या किसी का बिना नुकसान किए हम आपसी सहमति से जो है गांव का विकास करें, भी किसी के मकान को नुकसान ना हो। सरकार से मिलकर जो भी हम पॉसिबल चीजें होंगी वो करेंगे। सर, अक्सर ऐसा होता है कि बढ़ते हुए अवैध कब्जे होने के कारण गांव में जमीन नहीं रहती। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके गांव में आ गया तो फिर आप ऐसा मतलब उसको लगाने मिली, क्योंकि जमीन आपके पास नहीं रहेगी ना, उसको लेकर आपका क्या बोलना है? अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो हमारे पास पंचायत की जमीन है काफी, जो अभी 40 किले भी है पंचायत के नहर पार, और गांव में स्कूल के पास भी हमारे पास जमीन है। तो बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो हमारे पास जमीन पर्याप्त है लगाने के लिए। तो जैसे मैं आपके गांव की स्थिति देख रहा हूँ, कोई गांव ऊंची है, कोई नीची है, गांव का कोई लेवल नहीं है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, जो गलियां बनी हुई हैं सारी थोड़े लेवल में दिखते हैं, और अभी हमारा प्रयास ये रहेगा कि पंचायत बनते जो गलियां हैं उनका सबसे पहले गलियों का जो पानी की निकासी का है ये प्रॉपर तरीके से पूरे सिस्टमेटिक ढंग से इनका निर्माण कराएं, आगे की फ्यूचर प्लानिंग के साथ भी। आज जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लिए अकॉर्डिंग हम 5-10 साल आगे की सोच के उसके अकॉर्डिंग गलियां खाली निर्माण करवाएंगे। युवाओं के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है आपने, जो आपके गांव के जो युवा है, क्योंकि अक्सर जिस ओर युवा बढ़ता है उस ओर देश बढ़ता है। सर, युवाओं के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? युवाओं के लिए हमारी एक स्पेशल प्लानिंग है स्किल डेवलपमेंट की, क्योंकि मेरा पिछला 8 साल से स्किल डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ 15 स्टेट के अंदर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो हम गांव के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेंगे जिसमें बच्चों को हम रोजगार संबंधी ट्रेनिंग देंगे, जो भारत सरकार की एक स्कीम है कौशल विकास की। तो उसके थ्रू हम बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे और उन बच्चों को प्लेस भी करेंगे हम प्राइवेट सेक्टर में, और खुद का रोजगार करने के लिए भी हम उन्हें प्रेरित करेंगे। और दूसरा, शिक्षा के ऊपर हम कर रहे हैं बच्चों को फ्री कोचिंग सेंटर और खेल के ऊपर भी, ताकि बच्चे जो बेरोजगारी की ओर ना जाए, उनको अपना रोजगार मिले, कोई खेल की तरफ जाए, कोई पढ़ के प्राइवेट सेक्टर में जाए या सरकारी सेक्टर में जाए। तो युवाओं के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा रोजगार और खेल के ऊपर। तो हेमंत जी ने अपने विचार रखे, ग्रामीणों के साथ इन्होंने अपील की है, और साथ में इन्होंने बताया कि ये घोषणाएं भी गांव के लिए कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप आगे के लिए जुड़े रहिए सत्याग्रह।